Good morning, students. Today we are going to study about साइंस ऑफ क्लास 8। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस से चैप्टर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे, आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे, आप लोग उसे सोल्व करेंगे। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं और उस प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग इस चैप्टर में मेनली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, जैसे फाइबर सिंथेटिक फाइबर ऑन इट्स टाइप्स ऑफ फाइबर क्या होता है, और उसके सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। फाइबर और नेचुरल फाइबर के बारे में हम लोग प्रीवियस से क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। जैसे क्लास 6 में, क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था फाइबर, नेचुरल फाइबर क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन इसमें जो है डिटेल्स पढ़ने हम लोग को पढ़ने हैं। सिंथेटिक फाइबर इसके टाइप्स पढ़ना है, प्लास्टिक पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, प्लास्टिक और उसके इन्वायरमेंट, प्लास्टिक और इन्वायरमेंट के बीच का रिलेशन पढ़ने हैं कि प्लास्टिक क्या इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग ऑफ पे चलते हैं। जो मेनली फैक्ट है, वी वियर different kinds of clothes according to different weather conditions। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं स्टूडेंट्स। इन समर सीज़न में वी वियर द क्लॉथ ऑफ कीप अप अस कूल। हम लोग को बिल्कुल ठंड रहने के लिए हम लोग उस गर्मी के मौसम में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। वेल इन विंटर, लेकिन सर्दी के मौसम में वियर क्लॉथ डैट कीप अस वार्म। हम लोगों को गर्म रखने के लिए डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, मतलब यूनी कपड़ा पहनते हैं, है ना। तो पीपल्स वियर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम द डिफरेंट फाइबर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। पीपल्स लोग जो पहनते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर का बना हुआ होता है स्टूडेंट्स, जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हम लोग पहनते हैं। जैसे पहला स्टार्टिंग है फाइबर के बारे में हम लोग को ने पढ़ा था। बहुत टेनी पार्टिकल्स होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे मेनली जो पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स, मतलब आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ मोलिकुल्स। आपका जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं स्टूडेंट, मोलिकुल्स से मिलकर बना होते हैं। मोलिकुल्स कहने का मतलब बिल्कुल टीनी टीनी पार्टिकल्स आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मोलिकुल्स। ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मोलिकुल्स। तो मोलिकुल्स के मिलने से आपको क्या बनता है, सिंथेटिक फाइबर बनता है स्टूडेंट, जिससे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। इसको हम लोग पॉलीमर कहते हैं। जैसे कोई एक मोलिकुल्स है, उसके साथ ढेर सारे मिल जाता है, तो उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर आर ह्यूज मोलिकुल्स। पॉलीमर को आप कह सकते हैं कि बहुत सारे मोलिकुल्स से मिलकर आपका पॉलीमर बना है। पॉली मतलब बहुत, और मस मतलब आपका मोलिकुल्स की मतलब थिंग्स, कितनी थिंग्स हैं। तो पॉली मतलब बहुत सारे अगर थिंग्स हैं जुड़ा हुआ है, तो उसे ह्यूज मोलिकुल्स होते हैं स्टूडेंट। यूजली कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ सिमिलर स्मॉल मोलिकुल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। आपका पॉलीमर जो होते हैं बहुत बड़े मोलिकुल्स से मिलकर बना होते हैं, जो एक लॉन्ग चेन बनाता है स्टूडेंट्स। एक लॉन्ग चेन बनाता है, हज़ारों की सिमिलर मोलिकुल्स से मिलकर आपका एक लॉन्ग चेन बनता है, जिसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं स्टूडेंट्स। जो आपका स्मॉल मोलिकुल्स होते हैं उसे हम लोग मोनोमर बोलते हैं स्टूडेंट, मतलब एक मोलिकुल्स, उसे हम लोग मोनोमर्स बोलते हैं। और उसके मिलने से जो एक ग्रुप लॉन्ग चेन बन गया, उसे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। मतलब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमर्स। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ दिखाया है कि एक मोनोमर्स ले लिया गया है स्टूडेंट्स।
जिसको हम लोग एडिशन और कंडेंसेशन करने के वजह पर हीट और प्रेशर कैटलिस्ट डालने पे की वजह से हम लोग को क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। बहुत सारे इसके ग्रुप बन गए, जैसे 1 2 3 4 है ना, 5, इस तरह से आपका ये ग्रुप बन गया स्टूडेंट्स। इसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं स्टूडेंट्स। मोनोमर को, बहुत सारे मोनोमर को मिलने से ही आपका ये आपका पॉलीमर बना है स्टूडेंट्स। ऐसे नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स से ये ऑब्टेन किए जाते हैं स्टूडेंट्स। बट जो सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। बट जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो ह्यूमन बींग से आपके मैन मेड होता है, वो ह्यूमन बींग्स उसे बनाता है, के द्वारा बनाया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका रियॉन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है और एराइक्लिक है। तो ये सारे जो आपके फाइबर्स हैं, ये सब नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर हैं स्टूडेंट्स, synthetic fiber students. The fibers so obtained are spun into yarn and then woven and knitting into fabric which is used to make clothes. ये जो फाइबर स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये obtained होता है, ये इसे यार्न से बुनाई किया जाता है, इसे वोवन किए जाते हैं, निटिंग बुने जाते हैं इनटू फैब्रिक, मतलब क्लॉथ में इसे बुने जाते हैं और इसे कपड़ों बनाने में इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे ही आपका एक प्रैक्टिकल टास्क है स्टूडेंट, टू मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर। कुछ इसमें आर्टिकल्स हैं, कुछ आपको लिया गया है जो फाइबर से मिलकर बना होता है स्टूडेंट्स। जैसे आपके नेम ऑफ आर्टिकल्स, जैसे आपका कॉटन है, तो कॉटन जो होते हैं स्टूडेंट, ये नेचुरल होता है और ये किससे मिलकर होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है ना। जूट है, तो जूट आपका ये भी नेचुरल फाइबर है, लेकिन ये भी सेलुलोज से मिलकर बना होता है। जैसे वूल है स्टूडेंट, तो ये वूल जो है आपका ये भी नेचुरल फाइबर है, लेकिन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से बना होता है स्टूडेंट्स। ये प्रोटीन से बना होता है वूल। जैसे आपके सिल्क की बात करें, तो सिल्क भी आपका नेचुरल फाइबर है स्टूडेंट, ये भी प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन के द्वारा बना होता है। रियोन जैसे जो सिंथेटिक फाइबर है, ये सेमी सिंथेटिक इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स। इससे आपका ये बना होता है, टाइप्स ऑफ फाइबर है, इस टाइप की फाइबर है स्टूडेंट्स, इसकी नेचर है। जैसे नायलॉन की बात करें, तो सिंथेटिक ये भी आपका नेचुरल आर्टिफिशियल फाइबर है, जो पॉलीमर ऑफ एमाइड से मिलकर बना होता है नायलॉन। और एक्राइलिक देखें तो ये भी आप पॉलिस्टर देखें तो ये सब का क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर है स्टूडेंट्स। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ बिल्कुल इंटरेस्टिंग रोचकदार बातें हैं, तथ्य हैं। जैसे कॉटन इज़ पॉलीमर ऑफ सेलुलोज। कॉटन क्या है, एक सेलुलोज का एक पॉलीमर है स्टूडेंट, मतलब सेलुलोज का एक ग्रुप है, इससे हम लोग इससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है, उसके सेलुलोज के ग्रुप होते हैं, उसे हम लोग पॉलीमर बोल दिया स्टूडेंट। तो कॉटन भी एक पॉलीमर है, किसका, सेलुलोज का, विच इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलुलोज यूनिट्स, ग्लूकोज यूनिट्स, जो बना होता है एक लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स के मिलकर बना होता है। सिल्क आर डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना में सिल्क जो है चाइना में डिस्कवर्ड किया गया था स्टूडेंट्स। केप्ट अस क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फ्रॉम लॉन्ग टाइम्स। और इसे, इस बात को काफ़ी लंबे अरसे तक, लंबे समय तक इसे गार्डली इसे मतलब गुप्त रखा गया, क्लोजली गुप्त रखा गया स्टूडेंट। दिस इज़ फैब्रिक आर वेरी एक्सपेंसिव। ये क्योंकि ये फैब्रिक जो होते थे स्टूडेंट बहुत ही महंगा था स्टूडेंट, इसलिए ये जो है फैब्रिक वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था स्टूडेंट। बट इट हैड स्मूथ टेक्सचर्स एंड ग्रेट सेंस। लेकिन ये जो थे बहुत ही, इसका स्मूथ टेक्सचर था स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर था, कलर था, इसकी बनावट थी, जो ढांचा था, और बहुत ही और शाइनिंग था, बहुत ही इसे ग्रेट शाइनिंग आपका फाइबर ये था स्टूडेंट्स।
टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत के दौरान क्योर साइंटिस्ट सक्सेसफुल obtained द फाइबर having properties similar to that of silk। 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट जो है एक ऑब्टेन किया स्टूडेंट, एक फाइबर ऑब्टेन किया जो बिल्कुल सिल्क के जैसा प्रॉपर्टीज गुण रखने वाला फाइबर था स्टूडेंट। दिस वाज कॉल्ड रियॉन एंड आर्टिफिशियल सिल्क, जिसे हम लोग कहते हैं रियॉन, जो सिल्क के जैसा प्रॉपर्टीज रखता है। आर्टिफिशियल सिल्क भी इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।